नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कर्क लग्न के लिए 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा समय। इसमें सबसे पहले देखते हैं जो आपके लग्नाधिपति हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो हैं वो आपके लिए मकर राशि के होते हुए आपके लिए भाग्य के स्थान के अंदर में जाएंगे इन 6 फरवरी तक के समय में। इस समय में आप देखेंगे तो चंद्रमा की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। चंद्रमा अमावस की तरफ में जाते जा रहे हैं और चंद्रमा 31 तारीख और 1 तारीख यानी 31 जनवरी और 1 तारीख को आपको थोड़ा सा मन के ऊपर में, विचारों के ऊपर में, इमोशंस के ऊपर में सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए चंद्रमा जो है वो आपके इमोशंस के कारक रहते हैं, आपके लग्न के और लग्नेश भी हैं। और साथ के साथ में आप देखें तो बुध जो है वो आपके लिए वह स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि लॉस के स्थान के स्वामी भी हैं और आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी भी हैं, बुद्धि के कारक भी रहते हैं। और बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं और आपके लिए तृतीय स्थान के स्वामी भी है। इंटेलेक्चुअल जो है आपका कम्युनिकेशन जो है, लोगों से बातचीत में है, उस स्थान तृतीय स्थान के स्वामी भी हैं, उपचय स्थान के स्वामी हैं और 12वें स्थान के स्वामी भी आपके लिए रहते हैं। तो मन में और बुद्धि में, आपके लग्न में इमोशंस बहुत अधिक तेजी से भरे रहते हैं। कर्क लग्न के लिए आप देखिए 4th हाउस जो आता है, 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में हृदय का स्थान आता है। तो हृदय के स्थान के स्वामी जो है वो लग्न में आ गए, तो हृदय से इमोशनली अप एंड डाउन जो है आप जीवन में अपने देखते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो आपके पंचम स्थान के अंदर में मंगल की राशि आती है। तो मंगल की राशि पंचम स्थान में आती है और मंगल जो है 1st हाउस में आपके डेबिलेटेड होते हैं और चंद्रमा आपके पंचम स्थान में डेबिलेटेड होते हैं। उनकी एनर्जी कम होती है वृश्चिक राशि के अंदर में। तो उस कारण क्या होता है, दो तरह की स्थितियों के अंदर में संतान पक्ष की थोड़ी सी चिंता क्रिएट करके रखते हैं। तो मंगल जो है इस समय में आप देखेंगे, मंगल आपके लिए जो है कारक ग्रह है, बेसिकली त्रिकोण और केंद्र के स्वामी है। और मंगल आपके लिए अभी 6ठे स्थान के अंदर में चल रहे हैं, जहाँ पे रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए गुरु जो है, गुरु आपके मित्र राशि, गुरु आप चंद्रमा के मित्र हैं और गुरु जो है वो 6ठे स्थान में है। तो शत्रुओं से लाभ लेने का समय आपको इस समय में देखने को मिलेगा। मतलब मंगल वहां पे बैठे हुए हैं, मंगल मूल नक्षत्र के अंदर में, यानी कि केतु के नक्षत्र में बैठे हुए। तो इस समय में संतान के प्रति आपको एक चिंता लेके आता है। साथ ही साथ में मंगल जो है वो आपको शत्रुओं के ऊपर में आप विजय प्राप्त करते हुए आपको लेके आता है। और शुक्र जो है वो आपके लिए हृदय स्थान के स्वामी हैं, आपके लिए मन के स्थान के स्वामी है। वो 6ठे स्थान के अंदर में चल रहे हैं और अपने ही नक्षत्र यानी कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में शुक्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 27 फरवरी तक चलेंगे मंगल के साथ में। तो वो वहां पे वो आपके मन के अंदर में, घर के अंदर में रहने का आपको समय दे के साथ में सेहत के लिए, और आप अपने लग्न से 6ठे स्थान में है तो सेहत, रोग, ऋण लेना या पैसों के लिए आपको देखना, उसकी तरफ में आपको आपकी एनर्जी को लेके जाएंगे। इसमें सबसे विशेषकर बात यह है कि शुक्र और मंगल की युक्ति जो है, दोनों ही आपके लिए, मंगल जो है वो 3 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो शुक्र के नक्षत्रों के अंदर में मंगल का ये मूवमेंट रहने वाला है। तो करियर से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखें तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान पे है। तो वहां पे आपको भाग्य का सपोर्ट, कर्म क्षेत्र को चेंज करने का मौका, वहां के लिए यात्राएं करने का या नई नई उपलब्धियां प्राप्त करने का आपको मौका देखने को मिलेगा। और इस समय आप देखें तो पंचदा मैत्री के अंदर में भी चंद्रमा के नजदीक ही गुरु का गोचर ये रहेगा। और गुरु इस समय में आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं। अष्टम स्थान जो रहता है वो सीक्रेसी से रहता है और शनि उसके ग्रह भी हैं आपके लिए। तो रिलेशनशिप में या फिर आप किसी के व्यवहार के अंदर में सीक्रेट रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सूर्य और शनि की युक्ति यहाँ पे बनी हुई है। सूर्य और शनि की युक्ति यानी कि पिता और पुत्र की युक्ति यहाँ पे रहेगी। और सूर्य और शनि का जब गोचर रहता है किसी भी सप्तम स्थान के अंदर में, वो गोचर रहता है तो परेशानी क्रिएट करके लेके आता है, क्योंकि 7th हाउस के अंदर में सूर्य जो है वो डेबिलेटेड होते हैं और यहाँ पे शनि जो है अपनी ही राशि के अंदर में है। और शनि जो है वो अपनी ही राशि के अंदर में सप्तम स्थान के अंदर में अच्छा रिजल्ट, मतलब बली हो जाते हैं, उनका जो है वो बल बढ़ जाता है, तो उनका दिग्बल यहाँ पे बढ़ जाता है। तो शनि जो है आप देखेंगे
उनको ये चीज़ नहीं सूट होता कि सूर्य यहाँ पे रहे, तो वो चीज़ के अंदर में अपने स्पाउस को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके परेशानी को उत्पन्न करते हैं। और 12वें स्थान के स्वामी जो है वो भी सप्तम स्थान में आ रखे हैं, तो ये भी आपको एक आइसोलेशन वहाँ पे क्रिएट करता है, एक तरह की चिंता लेके आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वहाँ पे भी एक तरह की चिंता और एक तरह का आपको वहाँ पे व्यय का स्थान बनाता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम को बनाता है। तो ये स्थिति आपके लिए सप्ताह के अंदर में क्रिएट करता है। इस समय सपोर्ट आपको मिलेगा तो गुरु का सपोर्ट मिलेगा। गुरु आपके लग्न के लिए, आपके लिए त्रिकोण के स्वामी भी है, भाग्य के कारण भी है, और गुरु जो है वो अपने आपके भाग्य से 12वें स्थान पे, तो भाग्य को नष्ट होने से बचा रहे हैं। कारक भाव नाशक स्थिति में है, बट भाग्य को नष्ट होने से बचा रहे हैं, भाग्य का व्यय होने से गुरु आपको बचा रहे हैं। तो गुरु जो है 1 2 3 4 5, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है व्यय स्थान के अंदर में। गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है सूर्य की राशि के अंदर में, यानी कुटुंब के अंदर में, खान पान के अंदर में, परिवार के अंदर में, और गुरु का ही सपोर्ट आपको इमोशनली स्ट्रांग करने में आपको सहायता लेके जा रहा है। गुरु की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चौथा स्थान जो होता है माता से रिलेटेड, मन से रिलेटेड, वहां पे भी गुरु का सपोर्ट आपको लिए हुए चल रहा है। गुरु इस समय शतविशा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु इस समय बैठे हुए, देखिए यहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो चंद्रमा आपके मित्रों के स्थान के अंदर में उच्च के होते हैं, तो मित्रों का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है जीवन में, मित्रों से आप लाभ लेते हुए देखते हैं। और यहाँ पे राहु चल रहे हैं, तो कई बार अब मित्रों से धोखा देखने को मिल जाएगा, मित्रों से चिंता देखने को मिल जाएगी। और राहु आपकी खुद के चार्ट में अगर स्ट्रांग है तो आपको बेनिफिट लेगा। अदरवाइज यहाँ पे राहु और केतु का एक तरह से काल सर्प दोष आपके लिए क्रिएट हुआ है, तो ये एक तरह का विषधर काल सर्प योग जो है वो बनते हुए रहता है, जो किसी भी चीज के अंदर में टॉक्सिक क्रिएट करता है, यानी कि आपके जीवन के अंदर में विष की तरह कार्य करता है। और इस समय राहु जो देखेंगे 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से बुध के घर में देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल के घर में देख रहे हैं, पराक्रम के घर में देख रहे हैं, वहां पे कमी लेके आते हैं। साथ में सप्तम भाव में संतान की तरफ में क्रिएट करते हैं, जहां आपका अटैचमेंट है वहां आपको चिंता लेके आते हैं। आप आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए लेके, क्योंकि केतु आध्यात्म को भी लेके जाते हैं, तो वो उस प्रोग्रेस के अंदर में कर्क लग्न जो है वो चाहता है कि आध्यात्मिक प्रोग्रेस करे, क्योंकि गुरु त्रिकोण के स्वामी है। परंतु वहां पे गुरु जो है वो आपके लिए छठे स्थान के कारक भी रहते हैं, तो वहां पे भी कई बार आपको जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस में कमी देखने को मिलती है, तो वहां राहु देख रहे हैं आपको, और केतु ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं। और साथ के साथ में आपके सप्तम स्थान में राहु की दृष्टि है, नवम दृष्टि, तो यहाँ पे आपका ध्यान जो है बहुत ज़्यादा केंद्रित जाएगा, यानी कि आपके स्पाउस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, यात्राओं के लिए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केंद्रित करते हुए दिखेगा। वहाँ पे विषधर क्रिया का क्रिएट आपके लिए रहेगा। तो मन के अंदर में आपको सपोर्ट रहेगा, गुरु का सपोर्ट रहेगा, किसी तरह से लॉ, लिटिगेशन, देखिए सूर्य गवर्नमेंट के रिलेटेड होता है, तो लिटिगेशन का हाउस भी रहता है, सप्तम भाव वहां पे भी रहता है। और यहाँ पे श्रवण नक्षत्र में चलेंगे और 6 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे, तो मंगल आपके लिए कारक ग्रह है, तो वहां पे आपको एनर्जी देखने को मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वीरता से संबंधित रहता है, ब्रेव बनाने के संबंधित रहता है, वस्तु से रिलेटेड रहता है, तो वहां पे आपको 6 तारीख के बाद में एक मन के अंदर में वीरता डेवलप करेगी। उससे पहले सूर्य जो है श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, तो श्रवण नक्षत्र जो है आपको एक अपने स्पाउस के विचारों की तरफ में, मतलब लिबरल माइंड की तरफ में आपको लेके जाएगा। साथ के साथ में विष्णु से भी संबंधित है, तो विष्णु भगवान जो है वो लिबरल होते जाते हैं अपने किसी भी कार्य को लेकर, तो आप अपने स्पाउस को लेकर लिबरल होते हुए इस समय देखेंगे, प्रिजर्व करने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में अपने आपको इंस्ट्रक्शन या फिर किसी तरह का रिलीजियसली आपको ध्यान को केंद्रित करने के अंदर में सूर्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें आगे बढ़ते हैं तो चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। चंद्रमा देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे आपके लिए 31 तारीख को, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में नक्षत्र परिवर्तन होगा। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, तो दोनों ही अपने मित्र हैं और अपने नक्षत्र में रहेंगे, तो घर परिवार के कारक है, कुटुंब के कारक हैं। कर्क लग्न वाले जातक जो हैं घर पे रहना उनको इसलिए पसंद भी है क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो घर का भी रहता है, साथ के साथ में सूर्य भी 2nd हाउस के स्वामी भी हैं, तो घर में रहना, घर के अंदर में घर के प्रति जो है वो केंद्र को बनाता भी है। और यहाँ पे नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो यहाँ पे आप स्पाउस का घर में, यानी कि सप्तम स्थान के अंदर में चंद्रमा चल रहे हैं, वहां आपको लेके जाएंगे पार्टनरशिप की, तो वहां पे आपका ध्यान केंद्रित करते हुए रहेंगे। तो ये नक्षत्र परिवर्तन जो रहेगा, एक तरह से आप देखेंगे अपनी विल पावर को इस समय बढ़ाने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र गजानन जी से संबंधित रहता है, गणेश जी से संबंधित रहता है। और ये कुछ ऑब्स्टेकल्स, अगर हड़बड़ गड़बड़ काम करते हैं तो कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको आएंगे, तो काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लानिंग के साथ काम करने की इस समय में आपको आवश्यकता रहेगी। और चंद्रमा बुध भी उधर रहेंगे, और सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी यहाँ बनेगा। तो उसके कारण आपको जो है वो अपने आप में मेंटल पेनिट्रेशन करने की, या किसी भी बुद्धि के द्वारा, सूर्य बुध आदित्य योग, तो किसी भी द्वारा आप पेनिट्रेट करते हुए बुध के कारण अंदर जाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ में डिजायर्स और समय को भी महत्वपूर्ण इस समय लेके आप चलेंगे। यात्राओं के अंदर में सप्तम स्थान के अंदर में मूवमेंट है, तो वहाँ पे आपको किसी भी जैसे अपनी स्किल के द्वारा, अपने फर्म के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा आप कार्य करने का कोशिश करेंगे। ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने का कोशिश आपका ये दिन में व्यतीत होने वाला है। उसके बाद में 1 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, अमावस रहेगी, पंचक रहेंगे। श्रवण नक्षत्र जो है वो अर्थ का नक्षत्र है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, तो अर्थ से रिलेटेड काम को आपको केंद्रित करेंगे। श्रवण नक्षत्र जो है वो आप स्पाउस से रिलेटेड जाएगा, क्योंकि आपके सप्तम स्थान में चल रहा है। साथ में आपके लिए जो है सरस्वती से भी संबंधित रहता है, क्योंकि लर्निंग से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको क्या अपनी विजडम का उपयोग करने की आवश्यकता रहेगी। और इस समय में आप अगर टीचिंग रिलेटेड फील्ड के अंदर में है तो, और अपनी उस नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, या यात्रा वगैरह करते हैं, कॉलेज के लिए यात्रा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आपको कार्य करने की आवश्यकता। कोई नया कार्य नहीं शुरू करिएगा, बट जो रेगुलर कार्य है उसी को समझने का, या एजुकेशन के रिलेटेड काम करने का कोशिश आप कर सकते हैं। किसी रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर को अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी उस समय में श्रवण नक्षत्र के अंदर में, क्योंकि अभी अमावस का दिन रहने वाला है। उसके बाद में चंद्रमा जो है गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे 2 तारीख को, और 2 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र धर्म से संबंधित नक्षत्र है, मंगल से रिलेटेड नक्षत्र है, मंगल आपके लिए कारक ग्रह है। और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा का जो ये रहेगा वो आपके लिए, इन लॉस के परिवार के लिए, सडन चेंजेस के लिए, और आपके लिए एक तरह से चंद्रमा जो है वो गुरु के नज़दीक जाते हुए उस समय में दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक अपनी वेल्थ के लिए, अपने सडन वेल्थ, यानी कि गुरु जो है धन के कारक भी रहते हैं, या प्रॉपर्टी के कारक जो है, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वहाँ पे भी आपको फायदा मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल से संबंधित रहता है, तो आपको रियल एस्टेट्स वगैरह के अंदर में काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये दिन आपका उस समय में व्यतीत होगा। उसके बाद में 3 तारीख को चंद्रमा शतविशा नक्षत्र में रहेंगे। शतविशा नक्षत्र भी कुंभ धर्म का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। मित्रों से लाभ लेने का कोशिश करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का आप कोशिश करेंगे, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल के बाद में राहु जो है आपके छठे 11वें स्थान के अंदर में आया है। तो राहु को जो है वो आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का काम करेगा। साथ के साथ में एक तरह का जो है बाउंड्रीज या सेपरेशन आपके लिए क्रिएट करने का ये दिन बनेगा, जिसके अंदर में आप आपकी बाउंड्रीज या अपनी सीमाओं को तय करेंगे कि इस कार्य के अंदर में मुझे इतना जाना है और इतना नहीं जाना। तो ये आप अपने जीवन में तय करेंगे। और चंद्र और गुरु की युक्ति देखिए, अगर फीमेल चार्ट है तो गुरु पति का संबंध रखता है, और मंगल जो है वो आपके लिए प्रेम के संबंध रखते हैं। और अगर मेल चार्ट है तो शुक्र भी है। तो यहाँ पे जिससे आप प्रेम करते हैं वहां पे आपको शुक्र और मंगल की युक्ति छठे स्थान के अंदर, तो छठा स्थान हम लोग ज्योतिष में अच्छा नहीं मानते, तो उसके अंदर में एक तरह का आपस में झगड़ा भी देखने को मिलता है। इसके बाद में चंद्रमा जो है 4 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो रुद्र से ही संबंधित रहता है, और रुद्र जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा नक्षत्र रहता है, क्योंकि चंद्रशेखर यानी कि भगवान शंकर के ऊपर चंद्रमा की युक्ति रहती है, और लग्न आपका चंद्रमा का जो है वो उसके लिए फायदा रहता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में किसी तरह का दुख आपको जरूर रह सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर में चल रहे हैं, परंतु साथ के साथ में आप अपने कार्य के प्रति एक डायरेक्शन में पैशन जरूर, आपको पैशनेट जरूर करेगा। थोड़ा सा डर भी या फियर भी आपके मन में देखने को आपको मिलेगा। विनायक
चतुर्थी रहेगी और इस दिन बुध भी मार्गी होंगे। बुध जो है 4 तारीख को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। अभी बुध जो है वो 3 दिन तक आपके लिए रेट्रो अवस्था में चलेंगे, मतलब 14 जनवरी से 4 फरवरी तक। तो बुध जो है इस समय मंगल के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि मंगल के जैसी उनकी स्थिति चल रही है। और 4 तारीख के बाद में आपको, जैसे आप प्रॉपर्टीज वगैरह के अंदर में सोच रहे होंगे, वहीं पे अब ये बुध के जैसे व्यवहार करेंगे, यानी कि आपके पराक्रम को बढ़ाने का कार्य को लेके जाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा जो है 5 तारीख को आपके लिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन आपका नक्षत्र परिवर्तन होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और शनि जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो ये नक्षत्र परिवर्तन होगा। बसंत पंचमी रहेगी, कर्म का नक्षत्र है और इस दिन आप कार्य को अंदर में अपने आप को लेके जाएंगे। ये जो है नक्षत्र ये भी रुद्र से संबंधित है और आप इस दिन अपने चिल्ड्रंस, ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनकी तरफ में या प्लानिंग की तरफ में, मूवमेंट की तरफ में आपको केंद्रित करेगा और जो कार्य है उनको समाप्त करने में, उनको खत्म करने में आपको सहायता देने में आपको मौका इस दिन मिलेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो देखिए तो मीन राशि के अंदर में आएगा, यानी कि आपके त्रिकोण में आएगा। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को इस दिन मिलेगा। और इस दिन अगर आप देखेंगे तो मंगल की दृष्टि जो रहेगी, चतुर्दृष्टि मंगल की रहेगी चंद्रमा के ऊपर में, परंतु शनि की भी जो दृष्टि रहेगी वो भी वहां पे रहेगी। तो स्पाउस को रिलेटेड वहां या स्पाउस के भाई बहनों से रिलेटेड कामकाज में भी को लेके जाएगा। इसके बाद में चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में जाएंगे। रेवती नक्षत्र में यानी कि आपको अपने किसी चीज को इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, समय से रिलेटेड रहते हैं, तो वो आपको बढ़ाने में मदद करेंगे। किसी तरह की यात्राएं भी ला सकते हैं क्योंकि आपके 9वें स्थान के अंदर में है, तो धार्मिक यात्राओं को भी आपको लेके आ सकता है। किसी कार्य को मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़े, किसी को सुधारने का कार्य के अंदर में आपको आवश्यकता पड़ सकती है, उसके लिए आपका जो है वह आपको देखने को मिल सकता है। बुध का नक्षत्र है तो 7वें स्थान के अंदर में है, कोर्ट केस, लिटिगेशंस वगैरह के अंदर में उस दिन आपका वहां रहता है, तो उसका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए शनि और बुध की मित्रता है और सूर्य और बुध जो है बुधा आदित्य योग बनाते हैं, तो अपने आप में, और इस समय गुरु की राशि के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट है और गुरु आपके भाग्य को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। भाग्य तो गुरु जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह है और आपकी चार्ट के लिए मित्र है, मतलब आपके जो लग्नेश है उनके वो मित्र रहते हैं, तो वो आपको एक सपोर्ट लेके आए हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके। तो आपको इस समय में जो रहेगा समय सडन बेनिफिट हो सकते हैं और आपको अपने स्पाउस का ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ को आप अच्छा से कर पाएंगे। स्पाउस की हेल्थ को और संतान की हेल्थ को देखने की जरूरत है। एजुकेशन के अंदर में आपको मेहनत अच्छी करने की आवश्यकता रहेगी। 6ठे स्थान के अंदर में आए हुए हैं और यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन में 12वें स्थान पे हैं। शादी के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो ना करें। प्रेम के लिए अगर बात कर रहे हैं तो प्रेम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है, केतु उसको रोके हुए हैं और वो समय इतना खास नहीं है। जॉब के लिए अच्छा समय चल रहा है, करियर ग्रोथ में अच्छा समय चल रहा है। बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा अभी कुछ प्लान ना करें। ओवरऑल आपको जो है उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक प्लानिंग लेवल पे ले सकते हैं, बट बहुत प्लान अभी ना करें तो बेटर रहेगा। ओवरसीज जाने का अच्छा मौका है आपके लिए। स्टॉक्स मार्केट में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। घर के अगर आप प्लान करें तो घर के लिए आप प्लान कर सकते हैं, अपने पुराने घर के लिए भी प्लान करने का आपके लिए अच्छा समय। बच्चों के लिए इस समय प्लान ना करें, वैसा समय अभी नहीं चल रहा है। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं कर्क लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।